नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आदिकाल हम लोग सिद्ध साहित्य परंपरा इस समय पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सिद्ध साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, सिद्ध साहित्य के स्रोत की जानकारी कैसे होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवि। सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवि। सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवि। अगर सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों की यदि हम लोग चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम है सरहपा। याद रखिएगा मित्रों, सरहपा। ठीक है। सबसे पहले और सबसे फेमस कौन कवि हैं? सरहपा। अब सरहपा के बारे में हम लोगों को जानना क्या क्या जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग यह जान ले कि सरहपा के बारे में कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी प्रसिद्धियां, कौन कौन सी जैसे जानकारियां सरहपा के बारे में हम लोगों को मिलती हैं। तो सरहपा के बारे में जानने के लिए हम लोग अनेक जानकारियां जैसे रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी क्या रखेंगे कि जो सरहपा थे वह कब थे? ये 7वीं, ठीक है, 7वीं से लेकर 8वीं सदी तक ये इनका समय था। 7वीं से 8वीं सदी इनका समय था। किनका? सरहपा का। सरहपा के एक बारे में एक और अच्छी बात क्या है कि सरहपा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि। माना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण मित्रों क्या है कि इनका जो समय है वह 7वीं से लेकर 8वीं सदी के बीच में यह विद्वान रहे। ठीक है। और राहुल सांस्कृत्यायन जो विद्वान थे, राहुल सांस्कृत्यायन, हिंदी काव्यधारा जो 1945 में इनकी रचना आई थी, जिसमें सिद्ध साहित्य के बारे में यह तृतीय इनका प्रयास था और बहुत बढ़िया शोधपरक इनका ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा। उसके माध्यम से कहते हैं कि हिंदी का जो प्रथम कवि है वह कौन है? वह सरहपा है। और बाद में विद्वानों ने स्वीकार भी किया कि हिंदी का जो कवि है वह सरहपा है। इनका जो जन्म जो होता है, जन्म स्थान की बात करें तो उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? उड़ीसा में जन्म हुआ था। कहाँ मित्रों जन्म हुआ था इनका? उड़ीसा में जन्म हुआ था। किनका? सरहपा का जन्म उड़ीसा में हुआ था। तो उड़ीसा के बारे में आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। क्या थे? ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। और इनके 2 नाम जैसे मिलते हैं। 2 नाम इनके मिलते हैं। अगर नाम की चर्चा करें कि इनका नाम क्या क्या है तो 2 नाम इनका मिलता है। एक पहला नाम है जो बौद्ध परंपरा के अनुसार है। पहला नाम क्या है? बौद्ध परंपरा के अनुसार। बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार इनका नाम पड़ा था राहुल भद्र। याद रखिएगा मित्रों, बौद्ध परंपरा के अनुसार इनका नाम क्या पड़ा था? राहुल भद्र। ठीक है। तो एक नाम ये हो गया। और उसके बाद जो वज्रयान परंपरा है, कौन? वर्जयान परंपरा, यही
बौद्ध परंपरा का ही विकृत भाग, यान परंपरा। ठीक है, यह बौद्ध परंपरा में इनका नाम पहला राहुल भद्र था। चूंकि राहुल भद्र था, लेकिन वज्रयान द्वारा इनको सरोज वज्र की उपाधि मिली थी। सरोज वर्ज। तो इनका दो नाम हो गया, एक राहुल भद्र और दूसरा सरोज वर्ज। और ये भी हम बता दें मित्रों कि सरहपा को, ठीक है, प्रवर्तक किसको माना जाता है? सरहपा किसके प्रवर्तक थे? जल्दी जल्दी बताइए कि सरहपा किसके प्रवर्तक थे? तो सरहपा अगर प्रवर्तक पूछे कि किसके प्रवर्तक थे, तो सहजयान या सहजिया के प्रवर्तक थे। सहजयान, जो सहजयान या सहजिया दोनों नाम मिलता है। सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है मित्रों, याद रखने की जरूरत है कि सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो सरहपा को माना जाता है। अब एक और इसके बारे में अगर विवाह की बात करें, विवाह, ठीक है, तो विवाह की बात करें तो इनका विवाह एक सर बनाने वाली, सर मतलब होता है बाण, याद रखिएगा मित्रों, सर माने होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, बाण, सरकंडा जिसको कहा जाता है। पहले सरकंडे का बाण बनाया जाता था, ठीक है, उसी सरकंडे को सर कहा जाता था। और बाण बनाने वाली ये कन्या, ठीक है, ये जात के तो ब्राह्मण थे सरहपा, लेकिन शादी किससे किए? बाण बनाने वाली एक जैसे कन्या, उसी से, यह बाण बनाने वाली कन्या से विवाह किए, प्रेम विवाह किए थे। इसी से इनका नाम, जैसे इनका नाम जो है कि सरह पड़ा। क्या नाम पड़ा? सरह। इनको बाण बनाने वाली कन्या से विवाह करने के वजह से इनका नाम क्या पड़ा था मित्रों? इनका नाम पड़ा था सरह, सरह। बाद में क्या होता है, जब यह ब्रजयान शाखा से मिलते हैं, सिद्ध साहित्य परंपरा में आते हैं, तो जब सिद्ध मत को यह ग्रहण कर लेते हैं तो बाद में आदर्शवाचक सूचक शब्द पा जोड़ते हैं। इस तरह इनका पूरा नाम पड़ता है सरहपा। तो मित्रों, इनके नाम में भी बड़ा गुण है। नाम में गुण क्या है? सरह इनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये सरकंडे बनाने वाली एक स्त्री से प्रेम विवाह किया था। और पा कैसे जुड़ गया? जब ये सिद्ध साहित्य में आए थे तो पा जुड़ा, इसलिए इनका पूरा नाम सरहपा पड़ा। तो इनके नाम में भी बड़ा काम है, आप लोगों ध्यान से जानना चाहिए कि इनके नाम में बड़ा काम है। और इनकी अगर रचना की बात करें मित्रों, कि रचना क्या है, ठीक है, रचना की बात करें तो दो ही रचना इनका बड़ा प्रसिद्ध है। एक है दोहा कोश, याद रखिएगा, एक है दोहा कोश और दूसरी रचना है चर्या गीत कोश। चर्या गीत कोश, ये दो रचनाएं इनकी बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और सरहपा के बारे में अगर इतनी जानकारियां आप रखते हैं तो मान के चलिए कि आपके कंपटीशन संबंधी या कहीं भी लिखित संबंधी दिक्कतें नहीं पड़ेंगी। सरहपा को क्या हुआ? राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना। पॉइंट नंबर 1, सरहपा कब थे? 7वीं से 8वीं शताब्दी में थे। सरहपा का जन्म कब हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। प्रवर्तक किसके थे? तो सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका दो नाम पड़ता है। नंबर 1 नाम है राहुल भद्र, जो बौद्ध परंपरा के अनुसार है, और नंबर 2 नाम है इनका, दूसरा नंबर है सरोज वज्र, जो ब्रजयान परंपरा के अनुसार है। रचना की बात करें तो दोहा कोश और चर्या गीत 2 रचनाएं हैं।
और इनके नाम में जादू है, जो अभी हमने बताया था। सरह नाम इसलिए इनका पड़ा क्योंकि ये सरकंडे बनाने वाली एक लड़के से क्या किए थे, इनका विवाह कैसा हुआ था मित्रों, प्रेम विवाह हुआ था। याद रखिएगा, प्रेम विवाह किए थे, अपने जात पात से हट के विवाह किए थे, प्रेम विवाह किए थे, और इसीलिए इनका नाम सरह पड़ा। बाद में आदर सूचक शब्द इन्होंने पा जोड़ा, इस तरह इनको सरहपा नाम पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए अगर लेना चाहे तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद सरहपा के ही एक शिष्य थे, उनका नाम था सबरपा। क्या नाम था मित्रों, सबरपा नाम था। अब सबरपा के गुरु कौन थे, अगर गुरु की चर्चा करें तो सरहपा थे। गुरु कौन थे, सरहपा थे। और यह जात के कौन थे, जात के थे छत्री। ठीक है, जात क्या थी, छत्री जात के थे। ठीक है, और एक रचना इनका याद रखिएगा, अगर ग्रंथ की चर्चा किया जाए तो चर्यापद इनका ग्रंथ है। बस इतनी जानकारी इनके बारे में जानना जरूरी है। अब इसके बाद एक और बड़े महत्वपूर्ण है लुइपा। लुइपा, ठीक है, लुइपा के बारे में कौन कौन सी जानकारी चाहिए कि लुइपा को सिद्धों में प्रथम स्थान मिला है। सिद्धों में प्रथम स्थान किसको माना गया है मित्रों, तो वह माना गया है लुइपा को। लुइपा को सिद्धों में प्रथम स्थान माना गया है। सिद्धों में प्रथम स्थान अगर किसी को माना गया है तो कौन है, लुइपा को माना गया है मित्रों, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कायस्थ परिवार के थे, इनकी जात बदल गई, ये कायस्थ परिवार के थे। याद रखिएगा कि सिद्ध साहित्य में कई जात के लोग थे। ठीक है, अब इसमें लुइपा किस परिवार के थे, कायस्थ परिवार के थे। ठीक है, इनके समय में जो राजा था, राजा धर्मपाल के समय में इनका कार्यकाल था। राजा धर्मपाल, ठीक है, राजा धर्मपाल के समय में विद्यमान थे। ठीक है, ये किसके समय में विद्वान थे, जो है कि राजा धर्मपाल में। गुरु की चर्चा करें कि गुरु कौन है, तो गुरु मित्रों ऊपर लिखा है, इनका गुरु है सबरपा। ठीक है, सबरपा इनके गुरु हैं। सबरपा के गुरु कौन है, सरहपा है। उन तीन लोगों का नाम ऐसे आपको याद हो गया। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता क्या है कि इनका जो है कि उड़ीसा में, जो उड़ीसा के राजा थे, उड़ीसा के राजा, ठीक है, और प्लस मंत्री, राजा और मंत्री इनके शिष्य थे, इनके शिष्य थे। कितनी बड़ी बात है। और इनके रचनाओं में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि रहस्यवाद का प्रभाव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मित्रों क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि इनके गुरु का नाम सबरपा है। और तीसरा महत्वपूर्ण क्या है कि रहस्यवाद की इनकी रचनाओं में प्रभाव है, प्रधानता है। ठीक है, तो इन दोनों कवियों जो सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, इनके बारे में, तीन कवियों के बारे में आप लोग याद रखिए। है तो 84, लेकिन कम से कम 3 कवियों के बारे में आप लोगों को चर्चाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
हिंदी साहित्य, ठीक है, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो बराबर पूछता रहता है, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। जल्दी जल्दी टॉपिक नोट करिए। इसके बाद क्या है, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं या लक्षण। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि सिद्ध साहित्य में कौन कौन व्यवस्था थी जिससे इतने लोग घबराने लगे, इतने बड़बड़ाने लगे। इसमें सबसे पहली पॉइंट की अगर हम लोग चर्चा करें इस सिद्ध साहित्य का, तो सिद्ध साहित्य क्या किया था, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। वर्ण व्यवस्था का विरोध। मित्रों याद रखिएगा कि सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसने वर्ण व्यवस्था यानी जाति पाति का विरोध किया। और सिद्ध साहित्य में जो 84 सिद्धों की संख्या थे, जो अपने नाम के पीछे पा लगाते थे, इसीलिए वो पा लगाते थे कि सारी जाति अपने आप समाप्त हो जाए। हमें लगता है मित्रों कि सिद्धों ने जो प्रयास किया वह भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उनकी जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। सब लोग सब जितने सिद्ध होते थे सब अपने नाम के पीछे पा लगाते थे, कोई जाति का उल्लेख नहीं करते थे। तो इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, जाति पात का विरोध किया, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सब एक समान सबको देखा। सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह थी। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता यह है कि पाखंडों का विरोध। पाखंडों का विरोध। यह जो ब्राह्मण धर्म में पाखंड फैला रखे थे, उस ब्राह्मण धर्म में वाहवंडर और पाखंडों का विरोध सिद्ध साहित्य बड़े जोरदार तरीके से करते हैं। और इसलिए इनकी जो भाषा थी वह ब्राह्मणवाद के विरोध में भाषा थी। मित्रों ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण का ये लोग विरोध नहीं करते थे, ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे और इसीलिए बहांडर और पाखंडों से बहुत दूर रहते थे। और तीसरा इनकी मुख्य विशेषता क्या है, गुरु की महिमा की चर्चा, गुरु महिमा का वर्णन। इनके रचनाओं में गुरु महिमा का वर्णन बड़ा बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। और इसका प्रभाव आने वाले जो भक्ति काल के कवि थे उन पर भी इनका प्रभाव पड़ा। जो भक्ति काल के कवि अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, कहीं न कहीं यहाँ से प्रभावित होकर करते हैं, नाथ साहित्य से प्रभावित होकर करते हैं। और इसके बाद जो चौथा नंबर है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह क्या है कि सरल जीवन यापन। सरल जीवन यापन। इनका जो रहन सहन था बड़ा सरल जीवन था, इनके जीवन में उतनी समस्याएं नहीं थी। उसके बाद ये जन भाषा का प्रयोग करते थे, जन भाषा का प्रयोग, जन भाषा का प्रयोग या अवहट्ठ मगधी, अवहट्ठ मागधी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मित्रों, जो अवहट्ठ मागधी थी उस समय की जन भाषा थी जिसका प्रयोग कौन, सिद्ध साहित्य के लोग करते थे। ठीक है, और याद रखने की ये भी जरूरी है कि अवहट्ठ मागधी का मतलब ये भी होता है कि अवहट्ठ मागधी जो था ये किससे बना था। अवहट्ठ मागधी का मतलब हो गया कि संस्कृत, ठीक है, और प्लस अपभ्रंश भाषा। संस्कृत और अपभ्रंश भाषा का मिश्रित रूप प्रयोग करते थे, का मिश्रित रूप।
ठीक है। ये अवहट्ठ मागधी कौन थी? ये संस्कृत से और अपभ्रंश भाषा का मिश्रित रूप था जिसका यह लोग प्रयोग करते थे। उसके बाद छठा, रहस्यवादी भावना। रहस्यवादी भावना, जो रहस्यवादी भावना भक्ति काल में मिलती है मित्रों, वह सिद्ध साहित्य से निश्चित रूप से प्रभावित है। और सबसे मुख्य बात क्या है कि आवंडर और पाखंड के से दूर रहने के कारण ये लोग पौराणिक ग्रंथों की चर्चा नहीं किए, बल्कि इनके जितने भी ग्रंथ हैं सब प्रमाणिक हैं। प्रमाणिक, ठीक है, प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध कराना। मित्रों याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म से ही प्रमाणिक इतिहास माना जाता है, उसी तरह सिद्ध साहित्य से प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, ये विशेषताएं इनके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण थी। और एक समस्या थी जो हम आप लोगों को क्या बोलते हैं महासुखवाद के माध्यम से बताने वाले थे, वह इसके बाद हम बताएंगे। फिर एक बार देखिए कि वर्ण व्यवस्था का विरोध, क्योंकि इसमें कई जाति के लोग रहते थे, सब जाति का विरोध करते हुए ही अपने नाम पीछे पा लगाए, इसीलिए कि जाति धर्म खत्म हो जाए। पाखंडवाद का विरोध इन्होंने किया, गुरु महिमा की चर्चा ये लोग जोरदार करते थे, सरल जीवन यापन करते थे, जन भाषा का प्रयोग करते थे। जन भाषा बोले तो अवहट्ठ मागधी का प्रयोग करते थे। अवहट्ठ मागधी किससे बनी थी? संस्कृत और अपभ्रंश भाषा का मिश्रित रूप था। फिर उसके बाद इनके रचनाओं में रहस्यवादी भावना का परिचय मिलता है, और यहीं से हिंदी सामग्री, जो हिंदी में प्रमाणिक सामग्री मिलती है, वह सिद्ध साहित्य से ही प्रमाणिक सामग्री मिलती है। और इनके संदर्भ में दो विद्वानों का मत बड़ा ही सोचनीय और आदर्श है। दो विद्वानों का मत, इसमें पहला नंबर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिख लीजिए, पहला विद्वान है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई धर्म का कोई प्रभाव नहीं है। भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव है, सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई धर्म का प्रभाव नहीं। ईसाई धर्म का कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि अगर हमारे हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है वह सिद्धों से ही प्रभावित है, जबकि जॉर्ज गिर्सियन क्या कहते हैं कि ईसाई धर्म से प्रभावित है। इसके बाद राम कुमार वर्मा का मत बड़ा प्रसिद्ध है। राम कुमार वर्मा, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, क्या कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में है, इस बात में है। राम कुमार वर्मा का कथन है कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि हमारे देखिएगा कि हमारे साहित्य के आदि रूप में, कि हमारे साहित्य के
आदि रूप में, आदि रूप की सामग्री, आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक रूप से प्राप्त होती है। आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक रूप से प्राप्त होती है। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में है। किस बात में सिद्ध साहित्य का महत्व है? कि हमारे जो साहित्य का आदि रूप है, इसकी जो सामग्री प्रमाणिक रूप से हमें प्राप्त होती है। मतलब यह अगर प्रमाणिक रूप से सामग्री कहीं प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से सिद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमियां थी, जो अगर कमी की चर्चा कर दिया जाए, कमी, ठीक है, कमी की चर्चा कर दिया जाए कि कमी क्या थी, तो इसमें सबसे बड़ी चर्चा थी जो पंचमकार व्याख्या थी। पंचमकार जो शब्द आता है, ये पंचमकार है क्या? ईसाई सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचमकार है क्या? पहला नाम है मद। ये जो है कि मदिरा पीते थे और मदिरा को ये लोग कहते थे कि सुधा है, यह अमृत के समान है। दूसरा, मदिरा के साथ ये लोग मांस का सेवन करते थे, मांस का सेवन करते थे। और कहीं न कहीं मांस के माध्यम से कहते थे कि ज्ञान के माध्यम से पाप हनन की प्रक्रिया है। मांस खाना ज्ञान के माध्यम से पाप हनन की प्रक्रिया है, ये लोग कहते थे। तीसरा क्या है? मत्स्य। मत्स्य का अर्थ क्या होता है मित्रों? कि इंगला पिंगला में प्रभावित श्वास है, इंगला पिंगला में प्रवाहित दो नाड़ियां, इंगला, ठीक है, ठीक है, ईड़ा और पिंगला, सॉरी, ईड़ा और पिंगला, ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो पीछे से प्रभावित होती है, उसके बारे में इन्होंने कहा कि भाई मत्स्य का मतलब ये है कि ईड़ा और पिंगला प्रभावित जो बीच में सांस होता है उसकी चर्चा। फिर उसके बाद एक चौथा शब्द इन्होंने दिया, मुद्रा। मुद्रा का अर्थ इन्होंने बताया कि असत्य का परित्याग है मुद्रा, असत्य का परित्याग है मुद्रा। और फिर उसके बाद एक अंतिम समय इन्होंने दिया मैथुन। मैथुन, मैथुन मित्रों ये लोग अर्थ निकाले थे कि जो मैथुन है वह शिव और कुंडलनियों का योग है, यानी आत्मा से परमात्मा का मिलाने का योग है मैथुन। और यही 5 पंचकार के माध्यम से वह महासुखवाद की प्राप्ति होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ मित्रों कि इसमें कुछ जो इस व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि जात पात खत्म हो, वह क्या किए कि बीच में इसमें आवंडर शुरू कर दिए और मांस मदिरा के माध्यम से स्त्री भोग सेवन शुरू कर दिए और महासुखवाद का जो वास्तविक रूप था उसके पूरे सिस्टम को बदल दिए। नहीं तो जो सिद्धों का प्रयास था मित्रों निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर किसी भी धर्म संप्रदाय में सब जाति के लोग समाहित हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं न कहीं मित्रों हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का जो महत्व है, इस बात का महत्व है कि पहला प्रयास था जिसमें जात पात को समस्या को दूर करते हुए सब लोग अपने नाम के पीछे पा लगाना शुरू किए थे। और सिद्धों की संख्या 84 लोग हुए और 84 कई जात के लोग उसमें समाहित हुए थे। लेकिन हम यहाँ एक
जो शैक्षणिक दृष्टि से देखते हैं कि निश्चित रूप से हमारे हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के साथ मित्रों आज से साहित्य समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग वीडियो में देखेंगे नाथ साहित्य का उद्भव और विकास की, गोरखनाथ का जीवन और गोरखनाथ का साहित्य। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।